रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया, देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। अब हम पहले मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे मनोकामना कुंड की तरफ। मंदिर की दीवारें आप देखिए कितनी प्राचीन है, दरवाजे कितने प्राचीन है। हम आपको मंदिर के अंदर क्या बनावट है वो अब हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको हर तरफ यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई दिखाई देंगी। हनुमान जी की प्रतिमा आपको नजर आएगी और यहाँ पर भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग आपको दिखाई देगा। अजय तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको आगे बाकी बिहारी का मंदिर नजर आएगा, माँ दुर्गा की प्रतिमा आपको दिखाई देगी और इसी तरह से देखिए यहाँ पर हर एक भगवान की प्रतिमा आपको लगी हुई मिलेगी। माँ काली की प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा। और जिस तरह से हिंदू परंपराओं में बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर देखिए पीपल के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको उस एरिया में लेकर चल रहे हैं कि आखिर जिसकी चर्चाएं इस समय मनोकामना कुंड की तरफ हम चल रहे हैं। अब देखिए प्रवेश हम कर रहे हैं क्योंकि ये मंदिर कहा जा रहा है कि लगभग 35 बीघे में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया। यही नहीं, आज इस मंदिर के जो मालिकाना हक जिनका है सुबोध जोशी, उनसे भी हम बातचीत अभी कुछ देर में आपको करेंगे, बताएंगे कि आखिर और क्या कुछ इसकी खूबी है। ये देखिए पूरा ये प्रांगण जो है, कहा जा रहा है कि यहीं का है। कई सारे लोग भी हैं जो हमारा कैमरा यहाँ पर पहुंचा तो वो भी देखने के लिए यहाँ का नज़ारा और दृश्य पहुंचे हुए हैं। इस पूरे प्रांगण में जन्माष्टमी के मौके पर बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगता रहा है और उस मेले के अवसर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। लगभग 10 लाख की आबादी यहाँ पर मेला देखने के लिए हमेशा पहुँचती रही है। अब हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं व्यू कि आखिर ये मंदिर देखिए आखिर दिखता कैसा है और यहाँ का मनोकामना कुंड आखिर कैसा है। अब हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये है मनोकामना कुंड की तस्वीर। लगभग 35 बीघे के अंदर ये मनोकामना कुंड का हम आपको देखिए टॉप व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। इसके नीचे कहा जाता है कि 32 कूप है और 32 गोलों पर इस पूरे कुंड को बनाया गया है। सामने माँ गंगा का मंदिर भी आपको दिखाई देगा। इसके अंदर पूरा पानी भरा रहता था। कई सारी मनोकामनाएं इसको लेकर आज भी लोगों के जहन में है क्योंकि 150 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर नीचे से ये मंदिर कितना भव्य दिखता है, कितना बड़ा दिखता है और आखिर इस कुंड को कैसे बनाया गया, कितना पहले बनाया गया है। अब हम आपको देखिए नीचे की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुंड की तरफ अब हम बढ़ने लगे हैं। आसपास गांव के लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि जल्द ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र में चंदौसी को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से संभल में लगातार प्राचीन मंदिर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दीवारें और ये सीढ़ियां, ये जो पत्थर है, इसको देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन ये है। जब एसआई की टीम यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ के भी पत्थरों की देखिए कार्बन डेटिंग करके ये अब पता लगाया जाएगा। ये वो पूरा गलियारा, जब बड़े बड़े यहाँ पर देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था तो यहाँ पर लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर ठहरते थे। ये देखिए जय गंगा माते और इस तरह के यहाँ पर देखिए उद्घोष और यहाँ पर कई जगहों पर लाइनें भी यहाँ पर लिखी हैं जो काफ़ी लोगों के चर्चाओं में रही हैं। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं कुंड की तरफ। ये देखिए प्राचीन दीवारों और पत्थरों से इस इमारत को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 150 साल पुराना देखिए पूरा ये ढांचा है। सन 1884 का वो दौर था जब इस कुंड का निर्माण किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे कुंड की हालत देखिए क्या हो चुकी है क्योंकि स्थानीय कहा जाता है लोगों ने, सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद कुंड का ये आलम ना होता। आखिर कुंड इस बदहाल अवस्था में पहुंचा क्यों, ये मंदिर आखिर खंडहर में तब्दील हुआ क्यों, यही जानने के लिए हम देखिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 32 कूपों और गोलों पर देखिए पूरा ये कुंड ये निर्मित है और आसपास भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते थे अपनी मनोकामना लेकर। यही नहीं, जो इसके अंदर पानी रहता था, जो जल रहता था, लोग उसको भरकर ले जाते थे क्योंकि वो गंगा माँ की तरह निर्मल जल उसको माना जाता था। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे शख्स के पास जिनका देखिए मालिकाना हक इस पूरे मंदिर पर, इस पूरे कुंड पर है, जो कि 35 बीघे में लगभग फैला हुआ है। हमारे साथ सुबोध जोशी जी हैं जो कि अब उनका मालिकाना हक है, वो बता रहे हैं और अब आगे हो सकता है इस पर क्या वो काम करें, क्या इनकी सरकार से मांगे हैं, यही हम जानने की कोशिश अब करते हैं। सुबोध जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत में। जी, मैं सुबोध जोशी रिपब्लिक भारत का बहुत पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ। ये जो मंदिर है ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर परबाबा पंडित बाल मुकुंद जी ने बनवाया था और कृष्ण भगवान के वो बहुत अनंत भक्त थे। वो सावन के महीने में और माह के महीने में और कार्तिक के महीने में 3 महीने वो
मथुरा वृंदावन में ही रहते थे। उसी की प्रेरणा से ही उन्होंने, कृष्ण भगवान के अनंत भक्त थे, तब उन्होंने उसी प्रेरणा से कृष्ण भगवान की भक्ति से बहुत प्रोत होकर उन्होंने इस जगह को, इसको यहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाया। और उसके बाद उन्होंने अपना मकान जो था कच्चा बनवाया, लेकिन भगवान का मकान ऐसा बनवाया जो आज 100-125 साल होने के बाद भी बिल्कुल आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जो है गांव में कृष्ण भगवान के जो अहीर लोग ग्वाले थे उनको यहाँ पर बसाया, और उनको जो है बहुत, यानी कोई ऐसा काम नहीं कराया उनसे, जैसे हल बैल जुतवाना है वो करना। और भी जाति के लोगों को यहाँ पर रखा, राणा लोग भी आए, कश्यप लोग भी आए, प्रजापति भी आए, मंदिर की सेवा के लिए उन्होंने जितने भी करते थे। और उन्होंने आरब और कदैया से लेकर चंदोसी तक 36 कुएं बनवाए। और जो क्या कहना, गांव से कदैया से चंदोसी तक मेरे गांव की पब्लिक जो है सर्दी गर्मी बरसात में जो है वो पेड़ों की छांव में जाए तो आम शीशम महुआ के मेले लगवाए थे। और गांव के जिस टाइम मेला हमारा चालू होता था, मेले से 1 महीने पहले गांव में आवाज़ लग जाती थी, जो जितने गांव उनके हमारे मंदिर के आसपास थे, कि भाई अगर किसी का अनाज नहीं है तो अनाज ले जाओ। तो अनाज भी लोगों को दिया जाता था। मेला हमारा 14 दिन का लगता था उस टाइम पर। इसमें 10-10, 15-15 लाख आदमी इस मेले में आया है। ये बहुत हमारी प्राचीन धरोहर है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई इसको जो है थोड़ा जो है इसके जीर्णोद्धार के लिए जो है कुछ न कुछ सरकार। था उनका आपके परिवार सदस्य जिन्होंने इसका निर्माण कराया? पंडित बाल मुकुंद। देखिए, पंडित बाल मुकुंद, जो कि कहा जाता है कि वृंदावन से उनका बहुत ज्यादा लगाव था, वो मथुरा हमेशा जाते रहते थे। आसपास ये देखिए यादवों की आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यादव जो है वो ग्वाला के रूप में किस तरह से सेवा करते थे, आपको याद होगा भगवान कृष्ण की। लेकिन अब आइए जोशी जी, अगर तकलीफ आपको ना हो तो एक बार कुंड के बारे में नीचे उतर के बताइएगा। अजय, आपसे भी देखिए रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, क्योंकि ये देखिए खंडहर में ये तब्दील हो चुका ये पूरा इलाका है। अब देखिए रात में यहाँ पर देखिए जो है तमाम देखिए यहाँ पर जानवर भी इस रास्ते जो है कहा जाता है कि पानी पीने के लिए यहाँ पर कुंड बना लेते हैं जी। जानवर जो है जैसे सेई है और ये सियार वगैरह है, गीदड़ वगैरह हैं, ये रात को क्या करते हैं, इनके पंजे होते हैं बहुत बहुत नुकीले, ये पंजों से गड्ढे बना लेते हैं, दीवारों को छेद कर देते हैं, उसमें अंदर आ जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर ये जो है घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कुंड की खासियत मैं आपसे जानने के लिए नीचे की तरफ लाया हूं, एक बार दिखाइएगा और वहां पे मेरा कैमरा जो है जूम होकर जाएगा, बताइए आप। ये कुंड जो है किसी टाइम में ये हमारे बाबा ने जब ये बनवाया था तो एक बार तो पूरी बिल्डिंग ये जो थी उसकी बैठ गई थी। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर 32 गोले गलवाए। 32 गोले गलवाने के बाद 32 गोले गलने के बाद ये बिल्डिंग जो है उस 32 गोलों के ऊपर खड़ी हुई है। और इसकी इतनी मान्यता थी उस जमाने में, 10-15 लाख लोग यहाँ मेले में आते थे, इसका जल पीते थे और इसको जल को भर के ले आते थे और लोग इसमें स्नान करते थे। जैसे आज हम पवित्र गंगा में नहाते हैं, पवित्र गंगा की तरह ही इसकी मान्यता थी। और लोग बाग जो है इसके अंदर बहुत ही पूजा पाठ और बहुत कार्य चलता था। लेकिन उस टाइम पर पानी जो था 10-12 फुट पे था, 8-10 फुट पे था। और क्योंकि मेरी उम्र भी 70-72 साल है, मैं भी उसको लगातार देख रहा हूँ, 10-12 फीट पे था। लेकिन उसके बाद अब समर सेविल और ये ट्यूबवेल वगैरह बहुत हो गए तो पानी अब पहुँच गया 190 फीट पर। तो उसकी वजह से पानी इसका सूख गया, जिसकी सूखने की वजह से हमारी मनोकामना जो थी सूख गई है। हमने इसको कई बार जो है इसके अंदर घोड़ियाँ चलवाई, इसके अंदर पानी निकल जाए, पानी बिल्कुल नहीं निकला। तो देखिए बाल मुकुंद जी जिन्होंने इस पूरे प्रांगण का निर्माण कराया, आपको मैं यहाँ का दृश्य एक बार दिखाऊं। यहाँ पर देखिए पानी यहाँ पर भरा रहता था, लोग इस जल को लोग पीते भी थे और जल को पीने के साथ ही साथ ये मान्यता थी कि माँ गंगा की तरह यहाँ की देखिए मान्यता रही। अब हमारे साथ जो सुबोध जोशी हैं उन्होंने इस बात का दावा किया कि कई बार देखिए प्रयास तो किया गया कि हाँ यहाँ से पानी निकले, लेकिन वो पानी यहाँ से निकल नहीं पाया। अब आगे सरकार से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हाँ इस पर काम किया जाए। देखिए इतना ये पुराना हो गया, अभी के चंद सेकंड पहले मैं इस पत्थर से मैं गिरने भी वाला था। ऐसे में प्रशासन जो है ये चाहे कि हाँ अगर इस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार अगर किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए आप, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश के मौसम में जब कई बार इस बिल्डिंगों पर प्रभाव पड़ा, जब बस पूरे कुंड पर देखिए बारिश का जब प्रभाव पड़ा तो ये जो पत्थर यहाँ से खिसकते हुए चले गए। एक बार आगे की ओर वो जो गेट है, अजय उस गेट की तरफ फोकस करिए, उस गेट का क्या इस्तेमाल रहा जब यहाँ पर कुंड में? ऐसा था, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे बाबा लोग थे, उन्होंने उस वक्त 250 गाय पाल लगी थी। 250 गाय के लिए ऊपर गौशाला बनी हुई थी। तो गाय जब जो थी ऊपर से आती थी तो इस साइड से गौशाला बनी हुई थी
तो गाय जो थी वो उधर से आकर उनको, इतने गायों का कोई व्यवस्था नहीं हो पाती थी पानी की, उस जमाने को ट्यूबवेल थी नहीं, उस जमाने कुआं एक मेन माध्यम था, हत्ती के नल भी नहीं थे। तो उस टाइम पर गाय उस साइड से आने के बाद सीधे यहाँ पर आती थी और आने के बाद इसमें जल पीती थी। ये जो जगह बनी हुई है अब देख रहे हैं, घास जमी हुई है, इस घास में पहले पानी भरा हुआ था, पानी को पीती थी और गायों का उससे पानी से जो है उनका पेट भरता था। तो देखिए, खंडहर हो चुके मनोकामना कुंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजय एक बार धीरे धीरे अब ऊपर आइएगा, ऊपर अब लेकर चलते हैं उसी दिशा में कि आखिर कैसे इस मनोकामना कुंड का देखिए निर्माण किया गया। अब आसपास के लोगों में देखिए चर्चाएं, तो गांव के लोग जैसे ही रिपब्लिक भारत का कैमरा भी पहुंचा, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। पीछे की भीड़ भी आप देख सकते हैं हमारे। अजय एक बार लोगों को भी दिखा दीजिए, गांव के तमाम लोग हैं, छत के ऊपर से भी देखिए कुंड के लोग देख रहे हैं कि आखिर अब इस इलाके में क्या वाकई में हलचल बढ़ने वाली है क्या, क्योंकि संभल में कई देखिए जगहों पर मंदिर का खोज हुआ। अब हम आपको उधर देखिए नजदीक हम लेकर आ चुके हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे। ये देखिए यहाँ का ये जो दरवाजा है, जो ये रास्ता है, लगभग 250 से 300 गायें इसके अंदर पालते थे बालमुकुंद और सुबोध जोशी के परिवार के लोग। वो जो जानवर है यहाँ पर आते थे पानी पीने के लिए। यहाँ पर माँ गंगा की प्रतिमा का आखिर उन्होंने कैसे देखिए निर्माण करवाया, इसके पीछे क्या कहानी बताई जाती है? नहीं, वो माँ गंगा का उन्होंने सपनों में उनको दिखाई पड़ा था, तब उन्होंने इस जगह का निर्माण कराया। लेकिन इतना बड़ा निर्माण कराने के बाद वो अंडरग्राउंड जब उन्होंने बिल्डिंग बनवाई तो एक बार वो पूरी बिल्डिंग जो है बैठ गई। उसके बाद उन्होंने 36 गोले 32 गोले गलवाए, इसमें 32 गोले बनवा बिल्डिंग बनवाई। ये बिल्डिंग जो है 12 साल के अंदर निर्माण इसका हो पाया। 250 आदमी, उस जमाने में 2.5 आने की मजदूरी थी, जैसा हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे। 2.5 आने की मजदूरी में 250 आदमी रोज काम करा, तो 12 साल के अंदर इसका निर्माण हो पाया। 12 साल के अंदर निर्माण हो पाया। लेकिन बीच में जब हमारे बाबा और परबाबा दोनों की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद जो है फिर हमारे जो और रिश्तेदार थे जो इसके मुख्तियाराम बने इस जमींदारी के, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने इसको रख रखाव में भी इसकी कमी रखी, जिसकी वजह से ये स्थिति इसकी आज आ गई। ठीक है, ये देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनोकामना कुंड की लगभग 32 गोलों पर ये बनी है और उस जमाने में 12 साल लग गए। 2.5 आने मजदूरी हुआ करती थी जब इस कुंड और इस मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन सुबोध जोशी जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्होंने शुक्रिया किया हमारे साथ जो कौशल किशोर वंदे मातरम है, जिन्होंने लगातार पत्र लिखा डीएम को, एसआई को। अभी ये पत्र एसडीएम को सौंप कर भी आ रहे हैं ताकि जल्द इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया जाए। अभी जो आपने लिखा पढ़ी में किया, एक बार जल्दी से बताइए दर्शकों को। आज हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को एक पत्र लिखा है सनातन सेवक संघ के माध्यम से। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय चंदोसी के ग्राम गणेशपुर में स्थापित प्राचीन मनोकामना तीर्थ कुंड के पुनर्निर्माण व पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के संदर्भ में महोदय आपको अवगत कराना है कि चंदोसी तहसील के ग्राम गणेशपुर में सन 1884 में स्थापित प्राचीन मनोकामना मंदिर में अति प्राचीन विशालकाय कुंड स्थापित है, जिसके ओर पास गोलाकार में प्राचीन सीढ़ियों का निर्माण व प्राचीन इमारत के साथ प्राचीनतम मंदिर स्थापित है, जो कि खंडहर के रूप में है। जानकारी के अनुसार उक्त कुंड में जमीन से ही जल स्रोतों की धारा निकलती थी, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु द्वारा स्नान व धार्मिक कार्य किए जाते रहे। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सनातन धर्म की प्राचीन धरोहर का निरीक्षण करके पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण की मांग करते हैं। ठीक है, एक बार पत्र की तरफ फोकस भी कर लीजिए अजय, एक बार पत्र आप फैला लीजिए ताकि हम कैमरे पे दिखा भी पाए आपने क्या लिखा है। तो देखिए पत्र है जो इन्होंने लिखा हुआ है और अब ये जिलाधिकारी, एसडीएम और अन्य अधिकारियों को स्थानीय यहाँ पर सौंपने अब ये जा रहे हैं। हालांकि एसडीएम को इन्होंने पत्र सौंप भी दिया है, डीएम से भी मुलाकात करके जल्दी, ताकि इस पूरे इलाके की निगरानी की जाए। और ये जो भव्य कुंड है मनोकामना कुंड, जिसकी बहुत सारी मान्यताएं रहे, वो परंपरा एक बार फिर यहाँ पर शुरू हो। कुछ और कहना चाहते हैं सुबोध जोशी आखिरी में? जी नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बताया 1884 में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, हमारे परबाबा ने इसमें निर्माण कार्य शुरू कराया था, उस सन 1884 से शुरू हो गया था। और उन्होंने अपनी जमीन में जितनी भी मिट्टी मनोकामना से मिट्टी निकली थी, उसकी ईंटों से ही इस बिल्डिंग को उन्होंने बनाया। 1884 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और सन 1903 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। 1903 में कंप्लीट होने के बाद इसमें पहली बार जो कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगा, 2 मेले इसमें लगते हैं, एक शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, जो उस टाइम में 15-20 दिन लगता था। अब तो 4-5 दिन का रह गया, क्योंकि अब जो है आसपास बहुत सारे मेले हो गए। पहले उत्तर भारत में ये सबसे बड़ा मेला ये कहलाता था, बहुत हमारा रमणीक मेला था ये। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, कि वो इसका जीर्णोद्धार में हमारा प्रशासन से और खुद भी सहयोग करें।
ठीक है, तो इन्होंने देखिए शुक्रिया किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लगातार इस दिशा में अहम कदम उठा रहे हैं कि कैसे पुराने मंदिरों के स्वरूप को एक बार फिर लाया जाए, इतिहास को जीवित किया जाए, क्योंकि प्राचीन धरोहरें जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हिंदू परंपरा है, पूरे देश भर में एक बार फिर उसी तरह से बरकरार रहे। विजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।